तो एनर्जी सोर्सेज ऑफ सन वी हैव कंप्लीटेड या वी हैव स्टार्टेड कंप्लीटेड स्टार्टेड था वो बस बेसिक स्ट्रक्चर था। तो मैंने बताया था एनर्जी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ओनली सन। और सन से क्या हो रहा है? सन गिव्स अस रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये बात मैंने बता दी थी। तो हमारे अर्थ को सबसे ज्यादा अब सन क्या करता है? सन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, फिर कहां से कहां तक? रेडियो वेव्स, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स एंड एक्सरे एंड गामा। जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास कौन कौन सी पहुंचती है? इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी। और इनमें से भी अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा विजिबल लाइट सबसे ज्यादा हम तक पहुंचती है, जो कि अर्थ सरफेस को हीट अप करती है। अब जब अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है, क्योंकि क्या है? एटमॉस्फेयर सन के रेडिएशन के लिए क्या है? ट्रांसपेरेंट है। उससे मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा? पूरी की पूरी हीट कहां पे पड़ती है? अर्थ सरफेस पे पड़ती है। इससे क्या होगी? हमारी अर्थ गर्म होती है, और वही अर्थ जब गर्म हो जाती है तो क्या करती है? अब जब सन से जो एनर्जी आ रही थी वो शॉर्ट वेव में आ रही थी और फ्रीक्वेंसी उसकी हाई थी, और अर्थ से जो रेडिएशन हो रहा था वो लॉन्ग वेव से और फ्रीक्वेंसी लो थी। ये बात समझ में? और हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ से जो रेडिएशन हो रहा है उसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ये बात समझ में? वो उसका रीजन क्या है? बिकॉज अवर एटमॉस्फेयर हैज ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, O3, N2 and H2O वेपर और CFC। इतनी सारी मैंने आपको गैसेस बता दी थी। देन अब हमें इसके बाद कहां से और क्या बताया था मैंने आपको? सन का जो रेडिएशन आता है 2 बिलियन पार्ट ऑफ सन रेडिएशन रीचेस टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 लैंग या 1.93 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इतना हम कंप्लीट कर चुके थे। देन वी हैव टू स्टार्ट। हमने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द इंसुलेशन। हमारे अर्थ पे क्या हो रही है? इंसुलेशन आ रहे हैं, सन के रेडिएशन हो रहा है जो सन का, वो हमारे अर्थ तक पहुंचता है। लेकिन उसके पीछे क्या है? उस पे भी कुछ रीजन है, वो क्या कर रहे हैं? जो अर्थ के सन के इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं कि अर्थ पे प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, कहीं ज्यादा या कहीं कम हो रहा है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एक्सियल टिल्ट, सनस्पॉट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, shape and size of earth, slope, shape and size of earth, size of different measures movements, and different measures and minor movement, rotation, revolution लिख लिया, other movements भी also यहाँ पे कर रहे होंगे। sunspot, और क्या? सन्स वेरिएशन इन रेडिएशन। सन का जो रेडिएशन हो रहा है उसमें भी कुछ वेरिएशन होते हैं। उसके दो कॉजेज हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सन स्पॉट और दूसरा सोलर फ्लेयर। सन स्पॉट एंड सोलर फ्लेयर। सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट सन पे ऐसी जगह है, वो डार्क प्लेसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। सन की क्या है? अपनी एक कहीं कहीं पे उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जहां पे क्या होता है? इस जगह पे वहां पे आपको डार्क स्पॉट दिखाई देगा। बट यहां पे डार्क स्पॉट होने की वजह से इसके सराउंडिंग में हीट का अमाउंट बढ़ जाता है। इट्स सराउंडिंग हैज इंक्रीज द हीट अमाउंट एंड विच रेडिएट्स मोर हीट। तो इससे क्या होगा? इट इंक्रीजेस रेडिएशंस। एंड फ्लेयर, सोलर फ्लेयर क्या है? आपने फ्लेयर गन चलाई होगी पबजी खेलते हुए, वो भी क्या है? बहुत तेज आपको चमकती है ना। ऐसे ही सोलर फ्लेयर भी क्या है? सन के किनारे आपको बहुत चमकते हुए एरियाज दिखाई देंगे। इससे भी क्या होगा? हीट कम या ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ गया था? इसको तो नोट करना नहीं था कुछ? ठीक है।
तो क्या, और मैंने क्या बता दिया था कि सन के डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे डिफरेंट एनर्जी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक, ये क्लियर हो गया था। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा जो अर्थ है, suppose that it is 0 degree, that is equator, here 23.5 degree, that is tropical region, is equator, and here 90 degree poles। तो अर्थ जो है सबसे ज्यादा हीट जहां पे मिलती है इसको, दैट इज एट ट्रॉपिकल रीजन। यहां पे लगभग 320 वॉट, कितनी मिल रही है, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यही आप इक्वेटर रीजन पे आ जाएंगे तो यहां हमेशा 320 वॉट मीटर पर स्क्वायर से कम रहेगी। कितनी होगी, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर से इसकी हीट हमेशा कम रहेगी। वहीं आप पोल्स पे जाएंगे तो यहां आपको मिलेगी 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही आप ट्रॉपिक से मूव करेंगे तो आपको क्या होगा, हीट कम होने लगेगी। यहां पे क्या हो रही है, हीट कम हो रही है, भाई इधर बढ़ रही है, इधर से आती इधर बढ़ गई, इधर से आती इधर बढ़ गई। तो मैक्सिमम कहां है, ट्रॉपिकल पे, मिनिमम पोल्स पे। ये बात समझ में, इसको बना लो। ठीक है, सो एज वी मूव अवे फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन द हीट रिड्यूसेस। ठीक है, एज वी मूव अवे फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन द इंसुलेशन रिड्यूसेस। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अच्छा हम लोग मान लो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिकल रीजन पे, तो यहाँ पे लैंड भी हो सकती है और ओशियंस भी हो सकते हैं। तो विच पार्ट विल बी मोर हीटर, लैंड पार्ट और ओशियन पार्ट? लैंड पार्ट। तो हमारा जो लैंड पार्ट है इट विल बी मोर हीटर। ओशियन पार्ट क्यों हीट कम नहीं करेगा? कम करेगा बिकॉज ओशियन में क्या है, ओशियन में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या होगा, इट विल टर्न इनटू क्लाउड्स। और क्लाउड क्या करते हैं, क्लाउड हीट को नीचे पहुंचने में रोकते हैं, थोड़ा सा रेडिएशन थोड़ा कम नीचे आ पाएगा। ठीक है, ओशियन में क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा विच क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट्स रेडिएशन। और रेडिएशन कम करे तो क्या होगा, ये लेस हीट होगा, ये क्या होगा, कम गर्म होगा ड्यू टू देयर आर क्लाउड्स। अब लैंड के ऊपर तो क्लाउड्स बन नहीं सकते जल्दी बिकॉज पानी नहीं, वो मूव करके आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फॉर्मेशन नहीं होता कभी लैंड के ऊपर। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट करते चलो। Now we will do the process of heating atmosphere. Now we will do process of heating atmosphere. और आपने जब फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे कुछ मेथड्स पढ़े थे हीट के, क्या थे याद है? यार ठीक से बदतमीजी मत करो। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है भैया, आपने क्या 4-5 ऑब्जेक्ट रखे, इसको गर्म किया लेकिन इससे टच है, आप इधर से गर्म कर रहे हो, धीरे धीरे गर्मी पास होते होते इधर ये भी गर्म हो जाएगा, दैट इज कंडक्शन। तो ऐसे ही हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या है, एक कॉज है
कंडक्शन। कंडक्शन कैसे? सन से रेडिएशन आया, रेडिएशन आने के बाद क्या हो रहा है? कुछ भी काम, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली कहां आया? डायरेक्टली इट रीचेस टू अर्थ सरफेस। भाई साहब ये सीधे सीधे अर्थ सरफेस तक पहुंचता है पूरा का पूरा रेडिएशन। अर्थ सरफेस जैसे रेडिएशन पहुंचता है तो क्या होता है? अर्थ गेट हीटेड। जब अर्थ हीट हो रही है तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ हीट हुई है, जिससे हीट एब्जॉर्ब की तो है, हीट रिलीज भी करेगा। रेडिएशन। तो भैया क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट गर्म है, सरफेस गर्म है, तो इसके पास जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होने लगेंगे? वो भी गर्म होने लगेंगे। भाई कांटेक्ट में है तो गर्म होने लगेंगे, दैट इज कंडक्शन। तो इसलिए क्या है? लोअर ट्रोपोस्फेयर गेट्स हीटेड। भाई नीचे ट्रोपोस्फेयर का जो नीचे वाला हिस्सा है, अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। वो भी कौन सी चीजें जो अर्थ के कांटेक्ट में होंगी? कंडक्शन इज बाय कांटेक्ट। सेट नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? अर्थ सरफेस गर्म हुई, सरफेस गर्म हुई तो नीचे के ऑब्जेक्ट गर्म हुए जो कांटेक्ट में। अब जो क्या था, जो कांटेक्ट में थे, जो हल्के पार्टिकल थे, गर्म होने के बाद क्या होने लगे? ऊपर की ओर राइज होने लगे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके ये भी अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, दैट इज कन्वेक्शन। और इससे क्या होगा? अपर लेयर भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, एक कंडक्शन हो गया, दूसरा कन्वेक्शन हो गया। अच्छा, तीसरा मैं बताता हूं आपको, एडवेक्शन। कन्वेक्शन क्या काम करता है? नीचे गर्म हुआ, ऊपर की ओर गया। ऐसे ही एडवेक्शन ये वर्टिकली वर्क करता है, इट वर्क्स वर्टिकली। क्या हॉरिजॉन्टली ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। एक प्लेस गर्म हो, दूसरी प्लेस ठंडी हो, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? गर्म से ठंडे की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एडवेक्शन। और ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलती है? बढ़िया, इस मौसम में अभी हवा चलने वाली गरम गरम, लू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स और गैसेस। एग्जाम्पल लू। तीन चीजें समझ में आ गई, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। कंडक्शन बाय कांटेक्ट, लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। कन्वेक्शन बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हीटेड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे वर्टिकली और क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, एटमॉस्फेयर गर्म होगा। एडवेक्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सिमिलर टू कन्वेक्शन, बट इसकी मूवमेंट कैसी है? हॉरिजॉन्टल। गर्म होकर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। ठीक है, ये तीन नोट कर लो। तो कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया एंड एडवेक्शन देख लिया, एंड द लास्ट वन इज रेडिएशन। यस, तो रेडिएशन क्या है? तो सन का रेडिएशन है, दूसरा अर्थ का रेडिएशन। सन का रेडिएशन कैसा है? कैसा? हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ। और अर्थ का लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी हाई, लॉन्ग वेवलेंथ एंड लॉन्ग। वेवलेंथ। ठीक है, तो बताया मैंने आपको क्या हो रहा है? सन का हाई फ्रीक्वेंसी, अर्थ का लो फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो रहा है? अर्थ सन का जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में